मौन रहना और ध्यान लगाना खुद को शांत करने और तनाव घटाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। दिन भर में कुछ समय के लिए शांत रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जब हम कुछ समय के लिए मौन या चुप रहते हैं तो हमें खुद से बातें करने का मौका मिलता है। मौन रहने के दौरान हम चिंतन मनन करते हैं, जिससे हमारा मन शांत होता है और हमारा दिमाग नई ऊर्जा एवं विचारों से भरता है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उससे आपको मौन का महत्व समझने में सहायता मिलेगी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध सारनाथ में अपने शिष्यों को मौन रहने का अभ्यास कराते थे। मठ के सभी बच्चे जब दूसरे कामों में लगे होते थे तो एक बच्चा मठ के कोने में चुपचाप अपने आप में खोया रहता था। वो अक्सर किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। मठ की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते, वहीं पर वह शांत रहने वाला बच्चा एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। वो अक्सर मठ में अकेला ही घूमता रहता था। यह देखकर भगवान बुद्ध को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उन्हें लगता था कि कोई तो है मठ में जो मौन यानी चुप रहने की ताकत को समझता है। वह उसके महत्व को जानना चाहता है। मठ के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता तो वो उसकी राय जरूर लिया करते थे, लेकिन यही बात मठ के दूसरे शिष्य को बड़ी खटकती थी। वह भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसीलिए वो भगवान बुद्ध के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ न कुछ कमियां निकालता रहता था, जिससे भगवान बुद्ध उसे महान समझने लग जाएं। अक्सर वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाने का दिखावा भी करता था, चाहे कोई सलाह ना भी मांगे, लेकिन फिर भी वह उसे अपनी सलाह देता रहता। वो बहुत वाचाल शिष्य था और मठ के दूसरे बच्चों में प्रसिद्ध था। वह अक्सर सबसे हंसी मजाक करता रहता और दिन भर बातें करता रहता, इसलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब भगवान बुद्ध उसकी राय न लेकर दूसरे बच्चों की राय लेते थे तो यह बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे यह लगता था कि वह दूसरे बच्चों से ज्यादा बुद्धिमान है। फिर भी भगवान बुद्ध उसकी तरफदारी नहीं करते, बल्कि चुप रहने वाले शिष्य की ही तरफदारी करते हैं। भगवान बुद्ध भी यह सब जानते थे, परंतु फिर भी उससे कुछ नहीं कहते थे। वो अपने तरीके से उस वाचाल शिष्य को शिक्षा देना चाहते थे, ताकि उसकी आदत हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छू पाए। वो किसी तरह से उस वाचाल शिष्य को यह एहसास कराना चाहते थे कि मौन रहने से ही असीम सत्य को जाना जा सकता है और उस विराट का एहसास मौन रहकर ही किया जा सकता है। एक दिन भगवान बुद्ध को एक तरकीब सूझी। उन्होंने मठ के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम सभी को दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ, और जो भी दो बच्चे सबसे ज्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे उन दोनों को मठ की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। भगवान बुद्ध ने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसलिए हर शिष्य पूरे मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में ना ले, वरना तो आप अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। महात्मा बुद्ध ने जानबूझकर वाचाल शिष्य एवं चुप रहने वाले शिष्य की जोड़ी इस काम के लिए बना दी। वाचाल शिष्य के मन में सिर्फ एक ही विचार बार बार आ रहा था कि इस बार उसे मौका मिला है और वह इस बार दिखा देगा कि वह कितना प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने आपस में सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग कोनों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। चुप रहने वाला शिष्य हर द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा का पात्र याचक की मुद्रा में सामने करते था। उसके चेहरे पर एक सादगी व आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर दूसरा वाचाल शिष्य हर द्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गाँव में भिक्षा मांगकर जब दोनों शिष्य गांव के बीच में मिले तो वाचाल शिष्य ने देखा कि चुप रहने वाले शिष्य के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। यह देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंची, लेकिन जब वो दोनों भिक्षा का सामान लेकर मठ की तरफ जा रहे थे तब वाचाल शिष्य को एक चालाकी सूझी। उसने चुप रहने वाले शिष्य से कहा,
हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने हम दोनों को एक ही समय भिक्षा लाने के लिए कहा था। चुप रहने वाले शिष्य ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। वाचाल शिष्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि अब भगवान बुद्ध को ये पता ही नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसे मिली। उसे लग रहा था कि भगवान बुद्ध इसे मुझसे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसीलिए उसने यह तरकीब लगाई थी। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय में जब सभी की भिक्षा देखी गई तो इन दोनों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। भगवान बुद्ध ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैं मठ का कार्यभार तुम दोनों को तो नहीं सौंप सकता, इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है, इसलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब उन्होंने दोनों शिष्यों से पूछा कि तुम में से ज्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया है, तो वाचाल शिष्य ने कहा, भगवान मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई है, मैंने वो दोनों भिक्षा एक थैले में ही डाल दी। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, नहीं तो मैं अपनी भिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर भगवान बुद्ध ने चुप रहने वाले शिष्य से पूछा कि क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? यह सुनकर चुप रहने वाले शिष्य ने कहा, भगवान मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी थी जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। भगवान बुद्ध जानते थे कि उनका कौन सा शिष्य झूठ बोल रहा है, लेकिन बाकी शिष्यों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उससे एक सवाल पूछा कि तुम्हें पहाड़ी के पीछे क्या दिख रहा है। यह सुनकर वाचाल शिष्य बोला कि पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। जब भगवान बुद्ध ने दूसरे शिष्य से जवाब जानने के लिए उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में केवल आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थीं। यह देखकर भगवान बुद्ध ने कहा कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। असल में सुंदरता इसी शिष्य ने देखी है, दूसरे शिष्य ने तो सुंदरता की केवल व्याख्या मात्र की है। अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होती देख वाचाल शिष्य फूट फूट कर रोने लगा। इस पर भगवान बुद्ध ने बताया कि शब्द जाल की तरह होते हैं, हमारे ज्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलता है तो उसे साबित करने के लिए वो शब्दों के जाल में फंसता जाता है। यदि आपको अपने अंतर्मन को समझना है तो सबसे पहले मौन रहना सीखना होगा। जब आप मौन रहने का अभ्यास करते हो तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हो, जिससे आप अपने एकांत को जान लेते हो। और अगर एक बार मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में व आपके चेहरे पर सादगी व एकांत की झलक स्पष्ट नजर आने लगती है। फिर कुछ भी साबित नहीं करना पड़ता, सब कुछ आंखों से देखा जा सकता है। मौन में एक ऐसी शक्ति समाई है जिससे उस विराट के, उस अद्वैत के दर्शन होते हैं। अगर तुम परमपिता परमेश्वर के उस विराट स्वरूप के दर्शन करना चाहते हो तो तुम्हें सर्वप्रथम मौन रहने की कला सीखनी होगी। अगर तुम्हें मौन रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह कला कैसे विकसित होगी? इस पर महात्मा बुद्ध ने बताया कि अगर तुम ज्यादा समय तक मौन धारण नहीं कर सकते हो तो थोड़े समय से ही इसका अभ्यास करना शुरू कर दो। दृढ़ संकल्प लेकर किसी व्रत की भांति ही मौन व्रत का अभ्यास करना चाहिए और धीरे धीरे अभ्यास करने से मौन रहने की यह आदत खुद ब खुद पनपने लगती है। जब एक बार हमें मौन रहने के असीम आनंद की अनुभूति होने लगती है तो उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन मौन की तरफ अपने आप बढ़ता ही चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना व अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।